हेलो सभी का नमस्ते। गुड आफ्टरनून। आई होप सारे अच्छे होंगे। तो एएलपी की वैकेंसी के बारे में बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो अच्छी सी बनाई जाए इस पर, ताकि डिटेल आपको प्रोवाइड हो जाए। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th के बाद प्लस आईटीआई है, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए टेक्निकल का, या फिर बीटेक होनी चाहिए। 3 चीज़ें इसमें नेसेसरी हैं। 15 मई से फॉर्म होंगे। 11,700 प्लस एएलपी की पोस्ट है, असिस्टेंट लोको पायलट। जो पायलट का असिस्टेंट होता है, कुछ साल बाद वो लोको पायलट बन जाता है। और फिर बहुत सारी जो नॉन टेक्निकल वैकेंसियाँ हैं उनका भी पेपर होगा। तो इसमें जो सिलेबस रहेगा, पहले परी होगा, फिर मेंस आपका टेक्निकल होगा, फिर एक साइको टेस्ट होता है, वो होते हैं। इसमें उम्र जो होगी वो 18 से 30 साल की उम्र है। ओबीसी में 3 साल की छूट है और एससी कैटेगरी में 5 साल की छूट है। तो इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल से। 15 मई से फॉर्म शुरू होंगे, जो आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा जिस दिन शुरू होंगे। सिलेबस इसमें रहेगा, जैसे साइंस से 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स से है 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरुआत वाला जो पेपर है वो 75 का 75 नंबर का होगा 60 मिनट में, ठीक है। फिर दूसरा जो पेपर होगा उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सॉरी जीएस के। और आपका जो टेक्निकल जो आपकी स्ट्रीम है, जो जिस स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा डिग्री की हुआ है, उसके क्वेश्चन आएंगे। और फिर एक साइको लेवल का टेस्ट होगा। और ये असिस्टेंट लोको पायलट की, साथ में लोको पायलट की वैकेंसी का जिक्र है कि आ जाए। और नंबर ऑफ वैकेंसी जो 11,700-800 कुछ बताएगी, ये बढ़ेंगी। तो इसमें जो जिक्र होगा कि सर कौन से जोन के भरे, तो आपको पता है कि नॉर्थ जोन की जो कट ऑफ है बहुत हाई जाती है हर साल। नॉर्थ जोन में खासकर चंडीगढ़ की बहुत कट ऑफ हाई जाती है। यूपी के गोरखपुर साइड की जोन, हमारे जयपुर साइड की जोन, इनमें बहुत हाई कट ऑफ जाती है। नीचे जो साउथ जोन है वहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाती है। उसका रीज़न है कि वहाँ के बच्चे गवर्नमेंट जॉब की इतनी तैयारी नहीं करते। वो चाहे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, वो करते हैं, बट सेंटर के जो एग्ज़ाम उनकी बहुत कम तैयारी करते हैं। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा, ये जो हमारे जो चंडीगढ़ जोन है, या दिल्ली साइड है, या यूपी है, जयपुर, नॉर्थ इंडिया स्टेट के ही बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, या फिर बिहार साइड का बच्चा हो। ये 5-6 स्टेट ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी बहुत ज़्यादा करते हैं। उसमें मध्य प्रदेश भी इंक्लूड है। और सबसे ज़्यादा तो यूपी, बिहार और हरियाणा, राजस्थान, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। तो यहाँ पर हम जो पिछली है उसका एक बार वीडियो बनाएंगे, पिछली कट ऑफ क्या रही है, उस आधार पर आप देख लेना कौन सी जोन आपको सही लगेगी। और जोन वाइज वैकेंसी का डाटा भी बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। तो मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ कि जो आपका सब्जेक्ट, जैसे आपको पता है कि मैथ हर जगह आना है, तो मैथ को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि मैथ में हमारी एक भी गलती ना हो। जीएस हर जगह आती है, रीजनिंग हर जगह आती है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इनको बहुत स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। अब बहुत सारे सेंटर के एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं आती, बट इंग्लिश मोस्टली में आती है। रेलवे में नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट एग्ज़ाम में आती है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, इसको बहुत स्ट्रॉन्गली तैयार कीजिए, क्योंकि ये हर जगह पूछे जाते हैं। अब स्टेट एग्ज़ाम में जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जी की और हिंदी अलग है। तो वो सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम अगर 2-4 बार अच्छे से पढ़ेंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे, एमसीक्यू करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, तो वो 1 महीने में बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। अगर कोई 20 नंबर का कोई सब्जेक्ट है तो आराम से 17-18 ले जाएंगे 1 महीने की तैयारी में। क्योंकि उस सब्जेक्ट में, जैसे हरियाणा जी की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, डाटा है और डाटा याद हो जाता है पीवाईक्यू, एमसीक्यू से। तो असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी के लिए कोई विशेष चीज़ नहीं कि आपको पढ़नी पड़ेगी। जो आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उसी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, बस फॉर्म ज़रूर भरें, ताकि हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब का अल्टरनेट तैयार हो जाए और हमें उन चीज़ों की तरफ ना देखना पड़े कि हाँ, क्योंकि एक जॉब होने के बाद जॉब सिक्योरिटी होगी, उसके बाद जब आप बैटिंग करते हो ना, बैटिंग का मतलब कि जैसे तक लगने के बाद बैटिंग होती है कि हाँ खुल के खेलने का मन करता है, देन हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। तो फिर क्वेश्चन जो गलत होते हैं ना आते आते, वो भी ठीक हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो ये अच्छी खासी वैकेंसी है। 15 मई से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और
तब तक इसकी तैयारी कंटिन्यू रखें। और कोई डाउट हो आने वाली वैकेंसियों के बारे में तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन करें और इसकी तैयारी पे जुट जाएं। ठीक है, 11,000 प्लस हैं तो 13-14 हज़ार वैकेंसी हो जाएंगी। अच्छा खासा डाटा है वैकेंसी का और सिलेबस कोई लंबा चौड़ा नहीं है। रेलवे में तो PYQ MCQ और 3-4 महीने की तैयारी में जो मिल जाती है, बस है कि उसको रेगुलर कंटिन्यू करें कि हाँ अब तैयारी करनी है, अब नौकरी लेनी ही लेनी है, हर हाल में लेनी है। तो आप इस तैयारी की जुट जाएं। ठीक है, साइंस के लिए साइंस मंत्रा पढ़ना शुरू कर दें, ऐप में बुक्स के फोल्डर से मिल जाएगी। रीजनिंग मंत्रा रीजनिंग के उसमें मिल जाएगी और कंटिन्यू तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।